नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक सुनते सुनते ही आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। तो कई लोग तर्क करते हैं कि आत्मज्ञान क्या इतना सरल है, वो अवस्था इतनी आसान है कि सिर्फ सुनकर ही उसे उपलब्ध हुआ जा सकता है। फिर लोग तपस्या क्यों करते हैं, फिर लोग साधना क्यों करते हैं? जब सुनकर ही हो जाता है तो हमें क्यों सुनकर नहीं होता? हम भी तो सुन रहे हैं, हमने भी तो इतने महापुरुषों को सुना है। जितना राजा जनक ने नहीं सुना होगा उतना लाखों करोड़ों लोग सुन चुके हैं। फिर उन्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ और जनक को क्यों हो गया? तो देखिए, सुनना और सुनकर उस समझ को भीतर उतार लेना ये बहुत अलग चीज़ है। हम बहुत सी चीज़ पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ सुनते हैं, लेकिन सुनते समय हम अपनी बुद्धि को, अपनी स्मृति को, अपनी पास्ट की चीज़ों को वहाँ पे ले आते हैं और फिर वो सुनना सुनना नहीं रह जाता है, वो पढ़ना पढ़ना नहीं रह जाता है, वो देखना देखना नहीं रह जाता है। राजा जनक उस अवस्था में थे, उस रिसीवर मोड में थे, जहाँ उन्होंने अपनी सारी स्मृतियों को त्याग दिया था, जहाँ उन्होंने सारे विषय विकारों को एक तरफ कर दिया था, जहाँ वो सिर्फ रह गए थे, जहाँ वो सिर्फ हो गए थे। और ऐसे समय पे जब उन्होंने उस ज्ञान को, उस बात को, उस समझ को अपने भीतर लिया, तो वो जान गए, वो विदेह हो गए, वो पार हो गए। तो क्या ऐसी चीज हमारे साथ भी घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है। घटने के लिए तो एक क्षण काफी है। घटने में समय नहीं लगता कि इतने दिन, इतने महीने, इतने साल लगेंगे। नहीं, वो घटना तत्क्षण घट सकती है। लेकिन उस घटना को घटने के लिए जो तैयारी लगती है, उस तैयारी में किसी को जन्म लग जाते हैं, किसी को महीने लग जाते हैं, किसी को घंटे लग जाते हैं। वो तैयारी क्या है? वो तैयारी है अपने आप को उतना शांत कर लेना, उतना मौन कर लेना, उतना शुद्ध कर लेना, उतना इंद्रियों और विषयों के पार कर लेना कि फिर सिर्फ सुनने से, सिर्फ देखने से, सिर्फ एक झटके से वो घटना घट जाए। तो राजा जनक की स्थिति में जब कोई पहुंच जाता है, जब चेतना की उस अवस्था में कोई पहुंच जाता है, तो एक झटका ही काफी हो जाता है। हम तो बोलते हैं कि उन्होंने अष्टावक्र को सुना और वो सुनते सुनते आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। लेकिन शायद सुनना भी जरूरी नहीं रह जाता, अष्टावक्र की एक दृष्टि ही काफी हो जाती और वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते। एक झटका ही काफी हो जाता। लेकिन उस झटके को लगने के लिए, उस अवस्था को आने के लिए पहले विषय विकारों से ऊपर उठना पड़ता है, पहले अहंकार से ऊपर उठना पड़ता है, काम और क्रोध से ऊपर उठना पड़ता है, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है कि बस अब एक झटका, एक धक्का लग जाए गुरु का और हम उस अवस्था में आ जाएं। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि आखिरी क्षण में, आखिरी अवस्था में बस एक छलांग के लिए गुरु की एक दृष्टि, गुरु का एक शब्द, गुरु का एक इशारा ही काफी हो जाता है। लेकिन उस इशारे तक, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको कई प्रकार के साधनों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए ध्यान, इसीलिए अनुष्ठान, इसीलिए समाधि, इसलिए योग के विभिन्न चरणों की बात की जाती है, भक्ति के विभिन्न मार्गों की बात की जाती है, ताकि हम अपने आप को उतना शुद्ध, उतना शांत, उतना परिष्कृत कर सकें कि बस फिर गुरु एक झटका दे दे, वो अस्तित्व एक झटका दे दे, परमात्मा एक झटका दे दे और हमारी छलांग हो जाए उस परम ज्ञान में। तो तैयारी किसके लिए है? तैयारी और साधना उन चीज़ों को हटाने के लिए है जो हम नहीं हैं, जो हम स्वयं को मान बैठे हैं। उस भ्रम को खत्म करने के लिए साधना होती है, आत्मज्ञान के लिए साधना नहीं होती। आत्मज्ञान तो उपलब्ध ही है, लेकिन जो जो ज्ञान हमने अपने तरफ से ले लिया है, समाज से ले लिया है, किताबों से पढ़ लिया है, उस ज्ञान से मुक्त होने के लिए, उन संस्कारों से मुक्त होने के लिए, उन संस्कार बद्धिताओं के पैटर्न से मुक्त होने के लिए साधनाएं लगती हैं, ध्यान लगता है, अनुष्ठान लगता है। बोध के लिए कोई साधना नहीं होती, बोध तो अभी और इसी क्षण उपलब्ध है। लेकिन उसके लिए पहले हम जो नहीं हैं वहां से तादात्म्य खत्म करना होगा।
अगर वहाँ से तादात्म्य खत्म हो जाए तो आपकी भी वही अवस्था रहेगी जो जनक की है। फिर एक झटके में, एक शब्द में, एक इशारे में काम हो जाता है। और अगर वो अवस्था नहीं है तो कितनी ही अष्टावक्र गीता सुनते रहिए, कितनी ही श्रीमद् भगवत गीता सुन लीजिए, कितनी ही रामायण सुन लीजिए, कितने ही धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए और सुन लीजिए, वो आपके लिए सिर्फ ज्ञान हो जाएगा, अनुभूति नहीं होगा। आप रट लेंगे, श्लोकों को रट लेंगे, वेदों को रट लेंगे, पुराणों को रट लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? अनुभूति नहीं होगी, परम ज्ञान नहीं होगा। सामान्य ज्ञान हो सकता है, किताबी ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, पर आत्मज्ञान, सत्य का ज्ञान, उस परम तत्व का बोध तभी होता है जब आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं, जब आप इतनी तीव्र त्वरा और प्यास से भर जाते हैं कि सारे तादात्म्य खत्म करके आप पूरी तरह से खुले होते हैं। और इतना करते ही वो किरण, वो घटना, वो स्थिति आपके भीतर घट जाती है। धन्यवाद।